चलिए अब शुरू करेंगे। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के ऊपर लिखी गई कलश टीका के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य ने अध्यात्म कलश अध्यात्म अमृत कलश नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, जिसका स्वाध्याय हम लोग आज कर रहे हैं आजकल। इसमें हम एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रस्तावना में ही कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन दो तरह से कहा गया है मुख्य रूप से। तो दो तरह से कैसे कहा गया है कि एक अपेक्षा तो वो है जब उसमें चारित्रिक रूप से राग आदि की उपस्थिति विद्यमान है। जो भी आत्मा है सम्यक दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं तो उनके दो श्रेणी उन्होंने बताई। एक तो चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है, और चतुर्थ गुण स्थान में तो राग अभी काफी भरा पड़ा है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक की स्थिति बनी रहती है। अनंतानुबंधी तो चली जाती है, लेकिन अभी वो चारित्रिक जो है और बाकी की अप्रत्यख्यानावर्णी प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन कषाय बाकी रहती हैं, इसलिए पूर्ण वीतरागता तो अभी आती नहीं है। तो एक सराग सम्यक दर्शन है और एक वीतराग सम्यक दर्शन। तो सराग सम्यक दर्शन का अर्थ मात्र इतना है कि चतुर्थ गुण स्थान वाली भूमिका में जीव का वो संकल्प पूर्वक व्रत आदि का पालन नहीं होने से या चारित्रिक कमजोरियों के बने रहने से वो अपनी उसी पर्याय में रागादि वाली अवस्था में ही शुद्ध आत्मा का को जानने का, समझने का, मानने का अभ्यास करता है। तो वो जो अभ्यास है उसका अभी अभ्यास इस अपेक्षा से पूर्ण हो गया कि उसे भेद विज्ञान हो गया। आत्मा की जैसी स्थिति शास्त्रों में बताई है, जैसी अवस्था, जैसे गुण आदि बताए शक्ति रूप से, वैसा ही भान तो उसको हो गया। भान क्या मतलब, पक्का श्रद्धान हो गया। लेकिन अभी चूंकि उसके बैकग्राउंड में अभी कुछ राग मौजूद है, वो राग जरूरी नहीं कि संसार भोग सामग्री संबंधित हो। वो राग जो है प्रशस्त राग भी हो सकता है, जिसमें पंच परमेष्टि का आलम्बन लेना या उनके गुणगान आदि करना, उनकी भक्ति आदि के भाव रखना, या मंदिर बनवाना या मंदिर संबंधी विकल्प आदि करना, ये सारे जो है उसमें अविरत सम्यक दृष्टि की भूमिका में आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि इनका सम्यक दर्शन ऐसा शुद्ध या प्रगाढ़ नहीं है जो वीतरागी मुनियों के होता है। सर, ये चतुर्थ गुण स्थान का जो जीव है, आप बोल रहे हैं कि उसको प्रशस्त राग होता है, क्योंकि उसको भेद विज्ञान हो गया है। तो क्या वो मिथ्यात्व के राग भी करता है क्या? नहीं, मिथ्या तो होगा तो सम्यक कैसे रहेगा? नहीं, चतुर्गुण स्थान में अभी आ गया है वो। हाँ, तो चतुर्थ स्थान का अर्थ ही है कि वो सम्यक दृष्टि हो गया। अच्छा, ठीक। तो सम्यक दृष्टि हो गया तो मिथ्या, तो अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, सम्यक मिथ्यात्व वाला सम्यक नहीं। हाँ, वो नहीं। तो वो अभी सम्यक मिथ्यात्व जो आप कह रहे हैं वो मिश्र गुण स्थान में होता है, तीसरे गुण स्थान में होता है। चतुर्थ गुण स्थान में जीव की श्रद्धा तो बराबर हो गई है, वेद विज्ञान पूर्वक उसको विश्वास पक्का हो गया है कि मैं कैसा जीव, मैं कैसा द्रव्य हूँ, अपने स्वरूप का पूर्ण विश्वास हो गया है। लेकिन अब अभी मेरी जो कमजोरी है उसका क्या करूं? एकलव्य को विश्वास था कि वो धनुर्धारी वर्तमान में तो नहीं है,
लेकिन सामने द्रोणाचार्य की मूर्ति जो लगाई उसने, उससे उसको निरंतर प्रेरणा बनती मिलती थी कि मुझे इन जैसा बनना है और ऐसी योग्यता मुझ में है। तो उसको तीन चीजों का ज्ञान था। एक तो अपनी वर्तमान अवस्था का, दूसरा उसके लक्ष्य का, और तीसरा ये कि उस प्रोसेस का जो उसे करना है। तो ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है, उसकी श्रद्धा सम्यक हुई है, उसने स्वरूप को जान लिया है कि मैं भी वैसा ही धनुर्धारी हूँ, वैसी ही सामर्थ्य मुझके मेरे अंदर है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ और बाकी शेष अन्य द्रव्यों से भिन्न हूँ, अलग। ऐसा तो पक्का विश्वास। लेकिन अभी उसको बनना सिद्धों जैसा है, तो इसलिए बनने का प्रोसेस भी उसको मालूम है। और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये भेद पड़ता है कि वो अभी जो है अभ्यासी है। तो ठीक उतना ही डिफरेंस जो है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को और ऊपर के गुण स्थानों में रहने वाले सम्यक दृष्टियों का होता है, राग और वीतरागता का। और राग वो निश्चित ही पंचेंद्रियों के राग से तो वो भिन्न है, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ है। अगर पंचेंद्रियों के विषयों का या शरीर आदि की एकता से उसको लाभ होता हुआ प्रतीत हो, तो सम्यक दृष्टि कैसे हुआ? तो ये 10वें गुण स्थान तक चलता है ये प्रशस्त राग। शायद, बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म राग रहता है ना। राग के अपन ने, राग आदि के या मोहादि के अपन ने दो भेद किए ना। एक जी, तो कौन सा, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी। हाँ, तो दर्शन मोहिनी में तो वो हमारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और और सम्यक सम्यक प्रकृति, तीन प्रकृतियां होती है ना मिथ्यात्व की दर्शन मोहिनी में। और चारित्र मोहिनी में वो जो मुख्य रूप से कषाय होती हैं, चार कषाय। तो कषाय का मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कषाय के जो परमाणु हैं, वो कन्वर्ट हो करके क्रोध के मान में, मान के माया में, माया के लोभ में लोभ में आ कन्वर्ट, जाता हाँ कन्वर्ट हो जाते हैं उस रूप में। और बिल्कुल फिर सूक्ष्म लोभ कषाय, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, उसके पहले वाले उसमें वो बादर लोभ कषाय रहता है, मोटा वाला। और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म यानी उसकी ट्रेसेस रह जाती हैं, नाम के लिए रह जाता है, उनको ऐसा कोई लोभ के परिणाम होते ही नहीं। तो ऐसे तो वैसे बाकी कषाय भी जो उनकी चलती हैं, वो उनमें भी कोई ऐसी प्रोमिनेंट कषाय नहीं होती कि वो कोई मायाचारी कर रहे हैं या मान कषाय कर रहे हैं, नहीं। केवल ज्ञान गम्य वो उन कर्मों के परमाणु सत्ता में विद्यमान है। तो इस तरह की दशा है। अभी हम बहुत अच्छे से समझ गए कि हम सब एकलव्य हैं। हमें भली भांति दो चीजों का ज्ञान हुआ। एक तो अपनी वर्तमान पर्याय का, वर्तमान अवस्था का। दूसरा अपनी शक्ति का, मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरा ये कि मुझे क्या बनना है। और चौथी ये कि उसका प्रोसेस क्या है। तो इस तरह का जो मैं वही एकलव्य हूँ। तो आप बोलो कि जब कभी आंख बंद करके बैठता हूँ तो क्या आता है मन में। कई बार अपन सपने देखते हैं, साहब मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं सोमेश शिखर जी के दर्शन कर रहा हूँ और एक एक टॉप पे जा रहा हूँ और भाव सहित जो है वंदना कर रहा हूँ। तो बड़े उसने भी हमको अच्छी सुखद अनुभूति होती है, भले ही हम सपने में देख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव उस आत्मा का जो उस रूपी शक्ति से भरा हुआ है, उसका अनुभवन किया करता है। और उसी अनुभव को एक अपेक्षा से शुद्धात्मानुभूति कहते हैं, है ना। दोनों में तो अंतर है वैसे बेसिकली, लेकिन अभी उसको वैसा ही भाव आ रहा है कि मैं उन शक्तियों से भरा हुआ और मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ, रसास्वादन कर रहा हूँ, वैसा ही भाव आता है। प्रत्यक्ष अनुभूति भले ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से अवश्य हो। तो भी अपन चलते हैं आगे। देखो, मैं ये अभी यही अटका पड़ा हूँ, इसलिए मैं बार बार इन चीजों को आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ कहा, इस प्रकार अनेक स्थलों पर स्वयं अनुभूति मैं साध्य क्षीण अंतस्तत्व पश्यंत है स्वसंवेदम बाधितम व्यक्तम चैतन्यम ज्ञानी जनो अनुभवती आदि शब्दों में अमृत चंद्राचार्य ने कलशों में अनुभव शब्द का, स्वसंवेदन शब्द का तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने आत्मानुभव
भेद विज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष को ही सम्यक दर्शन कहा है। इस प्रकार के उद्धरण पूरे ग्रंथ में भरे हुए हैं। प्रकारांतर से आत्मानुभूति की ही प्रेरणा सर्वत्र प्राणियों को दी है। अज्ञानी दशा में अर्थात मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो पर के साथ एकत्व की अनुभूति थी, सम्यक दर्शन होने पर वही पर से भिन्न निज के एकत्व की शुद्धानुभूति हुई। यही सम्यक दर्शन हैं? शादी होकर के आए तो बहुत तीव्र अनुराग अपनी पत्नी के प्रति रहा, और हम तो बार बार खाने में पीने में सब में ऐसी भावना करते थे कि इसमें मुझ में कहाँ अंतर है, हम तो एक ही है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। उठते बैठते सोते एक दूसरे का ही ध्यान आता। कितना प्रगाढ़ प्रेम, एक दूसरे की बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। सोते थे तो सपने भी एक दूसरे के ही आते थे। कहीं और चले जाएंगे अगर थोड़े दिन के लिए, वो पत्नी मैके गई हो तो वहां से लेकर के भी उनके टेलीपैथी चलती रहती। लेकिन अब जब बदल गया, विषय से विषयांतर हो गया, तो अब क्या होता है, अब दूसरे प्रकार की अनुभूति होती है। हो, मैं तो इन सब से भिन्न हूँ। मैं तो सिद्धों की जाति का हूँ। मैं संसार में फंसा का हूँ। लोग बोलते हैं कि संसार में फंसे हुए हो दुखी, काहे का दुखी? मैं तो तनिक भी दुखी नहीं हूँ। जब तक ये पर्याय है कि उस पर्याय में जितना कुछ है बाह्य में दिखने वाला वो है, लेकिन मैं तो तब भी सुखी था और आज भी सुखी हूँ। और ऐसे भाव करते करते जब कभी एकांत में ऐसे भाव हो जाते हैं, स्टेशन पढ़ के आ जाता है, कोई पुस्तक पढ़ के आ जाता है, किसी का उपदेश सुनते हुए स्वयं को मैं एड्रेस करता हूँ कि देखो अपन ने पहले भी ये चीज पढ़ी थी, कितनी अद्भुत बात। तो ये जब अनुभूतियां होने लगे कि जब आत्मा और उससे भिन्न समस्त पदार्थों की अनुभूति निरंतर बनी रहे, तो उसका नाम क्या है? नदिया। अज्ञानी दशा में मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो पर के साथ एकत्व की अनुभूति होती थी, सम्यक दर्शन होने पर वही पर से भिन्न निज के एकत्व की शुद्धानुभूति हुई। यही सम्यक दर्शन है। अब जिससे सम्यक दर्शन हो गया, करण लब्धि पूर्वक जो भाव आए, जो अपन ने पढ़ा उसमें कि अंतर्मूर्त में वो जीव जो है वो, उसकी वो आ, सारी जो व्यवस्था उस तरह की हो जाती है। जो मुहादि की स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर में समाहित हो जाती है, और बाकी सारे अपन ने जो पढ़े भाव कैसे हो जाते हैं। तो वो भाव होने के बाद तो और अपन ने पढ़ा कि उस काल में एकदम शुद्ध अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। और उसके बाद अब सम्यक दृष्टि मान लो लंबा चलने वाला है, 66 सागर तक चलने वाला है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। तो बाकी समय में क्या करता है, वो अनुभूति तो उसको वैसी बार बार तो होती नहीं। तो वो जो अनुभूति उसको हुई पहले, उस अनुभूति का स्वाद बना रहता है। उस अनुभूति के स्वाद के बल पर ये उसका चिंतन निरंतर चलता रहता है, और बीच बीच में काफी समय के बाद एक बार फिर अनुभूति हो जाती है। नीचे के गुण स्थान में ऐसे कभी कभी होती है, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हो, लेकिन पंचम गुण स्थान में उससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है। तो छठे सातवें गुण स्थान में और फ्रीक्वेंटली होती है। तो वो फ्रीक्वेंटली होने के बाद भी, और ये फ्रिक्वेंटली ना होने के बावजूद भी, वो उसका जो स्वाद लिया था वो जीभ पर बना रहता है। लोग बोलते हैं साहब मिठाई तो मैंने वहां खाई थी आज से 10 साल पहले, दिल्ली गया था साहब, मुझे अभी भी वो जगह याद है, खड़े होकर के दोने में खाई थी। वो मिठाई का पूरा सीन याद है, और क्या मुझे आनंद आया था, उस आनंद का भी ज्ञान है। बोले साहब 10 साल बाद पहले आपने यूं किया था, अरे साहब कुछ मत पूछो, उनको ऐसा लग रहा है जैसे अभी खाई। ऐसे हमारी बहुत सारी चीजें स्मृति में रहती हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने उस स्वसंवेदन का आनंद लेता है। तो कैसा अद्भुत है वो सम्यक दर्शन। इसलिए उन्होंने बोला देखो कि इस प्रकार प्रकार के उद्धरण पूरे ग्रंथ में भरे हुए हैं। प्रकारांतर से आत्मानुभूति की ही प्रेरणा सर्वत्र प्राणियों को दी है। किसी भी प्राणी को आचार्य ने नहीं कहा कि भैया बहुत कर लिया तुमने ये सब भजन पूजन, ये सब किताबें मिताबें, अब भाई आप एक दिन ऐसा रखो फ्री,
है, जैसे संडे रखते हैं ना काम से भार से मुक्त होने के लिए, तो एक दिन रिलैक्स रहो। बोले क्या रिलैक्स रहूं महाराज? अरे ये तुम जो अभी शास्त्राभ्यास या जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं इनको छोड़ो। तो क्या करूं? बोले वही अपना चिर परिचित अपने भोगादि में आ जाओ, सांसारिक अवस्था में आ जाओ। अवकाश है ना, छुट्टी है ना। ऐसा कभी किसी को कहता सुना क्या? क्यों नहीं कहते भाई? ललित जी बताओ। वन भी थक तो जाते हैं ना बहुत, जो दिन रात पूजन पाठ ये सब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो बीच में एक आध दिन की छुट्टी लेना चाहिए सही आएगा अगर 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 इसमें है। आवाज नहीं आ रही सर। अगर इसमें मतलब अच्छा लगा, सुख की अनुभूति हो रही है तो फिर अवकाश लेने का मन नहीं करेगा। हाँ। अगर स्वाध्याय करते समय बीच बीच में व्याकुलता आ रही है ए, तो फिर करेगा कि चलो कल छुट्टी ले लेते हैं, कल छुट्टी मनाते हैं। ये तो अपने ही ऊपर है, एक्चुअली किसी के कहने से नहीं है। बिल्कुल सही है। अभी जैसे उसको एक दिन का अवकाश लेकर के वो पूरी तरह से गृहस्थी के राग रंग में रम गया और उसको अच्छा लगा, तो वो जीव सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा? सर वो चौथे गुण स्थान से तीसरे में आ जाएगा, तीसरे से पहले में आ जाएगा। चौथे गण स्थान वाले के ऐसे भाव होंगे नहीं। चौथे के तो होंगे हाँ, नहीं, मगर अगर 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 हुए भी तो गिर के फिर पहले गुण स्थान में सीधा चला जाएगा, तीसरे से रुकते हुए। ये आपने। अब आपको दूसरी एग्जांपल दूं कि रामचंद्र जी शायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती थे, तो वो उनको राज भोगने की इच्छा नहीं हुई क्या? वहां से लौटे वनवास से तो राज्याभिषेक हुआ कि नहीं उनका? सीता जी के साथ रहे कि नहीं रहे? वो तो रात हुआ, मगर वो क्या कहते हैं, एक जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने पूरा किया, मगर उससे उसके उससे राग नहीं था, संलग्न नहीं थे उसमें। हाँ, जैसे वो भूमि का। बिल्कुल बिल्कुल। भरत ने अपना जीवन बिताया और एक क्षण में क्या कहते हैं वो उनको केवल ज्ञान हो गया, तो वो जीवन भर भरत का उसी में गया, राग नहीं था उनको, तपस्या में ही गया। नहीं, पर जब रामचंद्र जी वापस आए तो हाँ। भरत तो ऑलरेडी राज कर रहे थे। तो भरत जी अगर कहते कि भैया तुम वापस ले लो तो मना कर देते। नहीं, वो भरत अलग है, दूसरे भरत की बात कर रहे हैं, आदिनाथ के पुत्र। मैं रामचंद्र जी तो अलग है। आदिनाथ के पुत्र की बात कर रहा हूँ जो भरत मोक्ष गए हैं। की बात कर रहे हैं, दो दो एग्जाम्पल अलग अलग दिया है उन्होंने, एक रामचंद्र जी का और एक वो भरत चक्रवर्ती का। ठीक है, देखो दोनों अवस्था में ऐसे ही होता है, यहाँ तक कि उनको हम और भरत आपकी भी। चक्रवर्ती तो, जैसे नहीं भरत चक्रवर्ती नहीं, तो जैसे अपन पहले कहते हैं। पहले चक्रवर्ती थे, बाद में उनको सम्यक हुआ है मोक्ष। मतलब सर केवल नहीं, ज्ञान या सम्यक केवल दर्शन। ज्ञान की बात अलग है, सम्यक दृष्टि तो उनको बहुत पहले से थे वो सम्यक दृष्टि तो। और इसलिए उनका जो वो तो जो सम्यक वैराग्य दर्शी का अवस्था पैमाना। में चक्रवर्ती के लिए उन्होंने चक्रवर्ती बाहुबली पद तो। भगवान से, बाहुबली भगवान से जो उन्होंने युद्ध किया उस हाँ। समय वो सम्यकदर्शी थे। यस। देखो देखो सम्यक सम्यक दर्शन में। देखो, चक्रवर्ती तो शांतनाथ भगवान, कुंथनाथ, तरनाथ भगवान भी थे, कामदेव भी थे। हाँ। उनका तीन तीन उपाधि थी, तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती की, शांतनाथ, कुंथनाथ, तरनाथ की। इसी तरह भरत चक्रवर्ती भी थे। नहीं तो चक्रवर्ती थे, अगर वो सम्यकदर्शी थे तो उनको चक्रवर्ती बनने का क्या उनको शौक था? चक्रवर्ती पद के तो मिला हुआ था उनको भाई। शौक नहीं होता, ये तो गुण है उनके उनको। उनके उनको मिले पुण्य। हुए हैं। नहीं, अरे ये तो उनको पुण्य है। बाहुबली जी से युद्ध करना पड़ा ना। तो अगर बगैर युद्ध किए मिल जाता तो बात ठीक थी। रामचंद्र जी ने भी तो रावण से युद्ध किया था। हाँ, पर हाँ, उनके पास तो कारण था ना, कारण चक्रवर्ती तो बनने के लिए नहीं, तो उन्होंने चक्रवर्ती बनने के लिए युद्ध नहीं किया। उनके पास भी कारण था। वो चक्रवर्ती थे तो वो अधिपति होना चाहते थे चक्रवर्ती पद को निभाने के लिए। वही तो कह रहा हूँ, वो अगर सम्यकदर्शी थी तो अधिपति होनी चाह क्यों थी उनमें? हाँ। 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 ये चारित्रिक दोष था उस समय। देखो उस भूमिका में जैसे जो उनको भूमिका मिली चक्रवर्ती की, 6 खंड के अधिपति होने के लिए, तो अभी उनको वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी ना। चक्र वो तो रत्न की प्राप्ति हुई, तो चक्र को लेकर के उनको दिग्विजय के लिए भी निकलना था। दिग्विजय के लिए निकले, और निकलने के बाद भी कहा जाता है कि चक्रवर्ती बिना खून की एक बूंद बहाए पूरे 6 खंड का को अधीन कर लेता है, वही तो मैं चक्र दिखाकर मात्र।
वही तो मैंने बताया आपको। तो वो जब निकलते हैं, आपने सही बताया, तो वो जो उनकी फॉर्मेलिटी के तौर पर जो उनको चक्र लेकर निकलना पड़ता है, तो तभी वो चक्र अंदर प्रविष्ट होता है। जब आप 6 खंड का के अधिपति बन जाते हो, सब राजा आपकी वो स्वीकार कर लेते हैं, पराधीनता अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तभी वो चक्र वहां महल में या जो आयुधशाला है उसमें प्रविष्ट होता है, वरना प्रविष्ट होता नहीं। तो अभी वो बिना चक्र के जा नहीं सकते, चक्रवर्ती है ना, कि भैया तुम बाहर खड़े रहना, हम आते हैं। तो इसलिए उसको करने के लिए जब वो उनके गए। उनके सिपाही पहले ही जाके सेटिंग कर देते ना सब। हाँ सुनो तो, आगे आगे मैं बोल रहा हूँ। अभी जब वो उस चक्र को लेकर के अंदर प्रविष्ट होने लगे, बाकी सबको उन्होंने जीत लिया, तो चक्र से आकाशवाणी हुई कि वो अंदर नहीं जा रहा है। तो लोगों ने पता लगाया कि उसमें बोले कि अभी एक राजा रह गया है जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। पोदनपुर के बाहुली रह गए। इसलिए उनको उन्होंने मजबूरी में जाके पहले उनको समझाया, बाहुबली को, कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरी मजबूरी है, तो मजबूरी में ये तो आप मैं कह रहा हूँ, मान जाओ। मजबूरी क्यों समझ रहे हैं इसको, ये क्या बात है। नहीं, इसलिए ना कि अभी वो उस पर्याय में चक्रवर्ती थे ना, तो चक्रवर्ती उतना राग तो था ही उनको। और ये आएगा सब बहाना ले रहे हैं। नहीं, बहाना नहीं, होता ही है। वो क्यों बहाना लेंगे, जो होता है वो बात हो रही है। तो रामचंद्र जी सब भी बलभद्र थे ना, तो बलभद्र होने के नाते उनको जो शक्ति आदि मिली हुई थी, सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी उन्होंने वो सबको निभाा। किसी के ऊपर में कोई आघात हो रहा था, वो सम्यक दृष्टि जीव था, उसको बचाने के लिए उन्होंने वज्रजंग से युद्ध किया, वज्रकरण से। कई राक्षसों को उतारा निकाला था ना। ऐसे बहुत सारी चीजें घटनाएं होती हैं। चतुर्गुण स्थान में विरोधी हिंसा भी जो है वो रहती है। विरोधी हिंसा का त्याग जो है अपन आगे के गुण स्थानों में करते हैं ना, पंचम गुण स्थान में। तो इसलिए हर एक गुण स्थान की भूमिका का अर्थ समझना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं कि वो चारित्रिक चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी में एक जैसा कनेक्शन कर देते हैं, कि जिसको अगर जो है दर्शन मोहिनी नहीं रहा, तो उसकी चारित्र में ऐसे क्यों विविधताएं आई। आपको मालूम होगा कि दर्शन मोहिनी के जाने के बहुत काल पश्चात चारित्र मोहिनी जाता है। चारित्र मुनि तो संयम से ही जाएगा सर। तो संयम होगा पांचवें गुण स्थान में, ऊपर के छठे गुण स्थान में। यस। ठीक है ना, ये हमको बार बार बहुत अजीब सी चीजें लगती हैं, और ये कहानी है, मैंने जानबूझ के कहानी का जिक्र छोड़ा छेड़ा कि जिससे हमारे अंदर में वो प्रवीणता आ जाए, परिपुष्टता आ जाए, कि सम्यक दृष्टि जीव ये सब करते हुए भी अंदर से उसके भाव, अपन बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर से उसका भाव जीवों को मारने का या सत्ता हथियाने का, इस तरह के भाव जैसे अज्ञानी को होते हैं, उस कैटेगरी के नहीं होते। लेकिन होते तो है ना, हमारे नहीं, अनंतानुमति जाति के होते हैं, तो उनके प्रत्यक्षान जो अप्रत्यक्षान आवरण होते हैं। हाँ बोलिए। जो छायक सम्यकदर्शी हैं, तो जी। उनके पास में पुण्य इतना सारा पड़ा हुआ है, उसको वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा ना, चाहे वो मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो, क्योंकि जैसे जो कर्म है आपके, चाहे पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, उनका तो निस्तारण करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, जिसमें से 83 लाख वर्ष पूर्वक तो पहले तो वो राज्य आदि ही करते रहे। कितनी लंबी आयु थी। जब उसकी उनकी आयु घट करके 1 लाख पूर्व बची या कुछ उससे भी कम बची, तब वो बाकी के सब चीजें हुई, घटनाएं हुई। और 1000 साल की तपस्या की, वो इतनी लंबी आयु थी। रामचंद्र जी की खुद की आयु 17,000 वर्ष की थी। तो ये सब जो घटनाएं, उनको अलग अलग करके देखना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है उसका चिंतन कैसा होता है, उसकी एक चौकड़ी गई है अनंत अनुबंधी संबंधी, उसे भी क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध में और बाकी के जो अनंतानुबंधी के अलावा जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्णी संजलन संजलन आदि वाले जो कषाय हैं, उनमें अंतर है। वो अंतर हमारे समझ में नहीं आता। हम समझते हैं कि उन्होंने गुस्सा किया ना, कितनी जोर से गुस्सा किया, बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया, तो रामचंद्र जी को कितना गुस्सा आया। लेकिन वो गुस्से में, उस गुस्से में अंतर हमको उसे इतना समझना है कि केवल ज्ञान गम्य है, अनंतानुबंधी अलग है, बाकी की चीजें अलग है। तो मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, कि जैसे मैंने अवकाश लेने की बात कही आपसे, कि हम जो ऊपर थक गए हैं धार्मिक चर्चाओं से, क्रियाओं से, तो अब चलो साहब कहीं घूम आते हैं। लेकिन देखो, ऐसा जो ज्ञानी ध्यानी है, जो वास्तव में ऊपर ऊपर के क्रियाकर्म में नहीं उलझा है, वो घूमने फिरने भी जाएगा तो
तीर्थाटन के लिए जाए, या कोई मजबूरी में कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए चला भी गया है शादी विवाह में, तो उतना राग रंजित नहीं होगा। और मान लीजिए एक हफ्ते तक उसमें रहा, तो उसके अंदर मन रहेगा कि यार मंदिर के दर्शन नहीं हो रहा, एक हफ्ता हो गया, तड़फ मन बनी रहेगी उसके अंदर। शादी विवाह की यहाँ उसमें भी ढूंढेगा, साहब यहाँ कोई आसपास मंदिर है क्या, 2-3 दिन से गया नहीं। तो ये फर्क पड़ जाएगा। अब वो अवकाश वैसा अवकाश नहीं लेगा कि सो रहे हैं अपने पूरे 8 घंटे 10 घंटे, या अब तो साल छुट्टी मिली है मंदिर से, अब ये एंजॉय करूँ। अगर वो एंजॉय करने वाली बात है, तो ना तो वो सम्यक दृष्टि तो खैर है ही नहीं, सम्यक सन्मुख भी नहीं है। आप और हमारी बात ही देख लो। हमसे कोई कहे कि साहब आप बहुत कर लिया आपने मंदिर, 2-4 दिन आप मस्त रहो, काय को जाना, अपने घर पे पड़े रहो, सोते रहो। जैसे आप घर पे किताब विताब पढ़ूं क्या स्वाद, अरे उसकी भी क्या जरूरत, बस मस्त रहो। आप तो याद करो अपने पुराने दिन जवानी के, और खो जाओ उन भावों में, हैं, क्या क्या आपने सुख भोगे थे, उन उनमें चले जाओ, पुरानी एल्बम देखो, अपना इसमें मजे करो। आप कहाँ छात्रों के चक्कर में, तो आप मानोगे क्या? आप भले ही थोड़ी स्माइल दे दोगे, हाँ ठीक है साहब, लेकिन आपका मन मानेगा? माने। तो यही दशा उन्होंने कहा कि आचार्यों ने बार बार सभी जीवों को यही बांटा, और जिनका भाग्य अच्छा है, जिनकी परिणति अच्छी होने वाली है, उन्होंने इसको स्वीकारा भी है। भिन्न पर वही है, सम्यक दर्शन होने पर वही पर से भिन्न निज के एकत्व की शुद्धानुभूति हुई, यही सम्यक दर्शन है। इसे ही ज्ञानानुभूति शब्द द्वारा व्यवहृत किया है। यह ज्ञानानुभूति शुद्ध नयात्मिका, अर्थात शुद्ध नय का विषय है। देखो मैं आपको एक और बहुत छोटी सी बात बताऊं। अपन चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र का अर्थ है कि हम उसका अनुभवन करते हैं, उस अनुभवन की दशा को ही चारित्र कहते हैं। तो मैं अपने सम्यक तो दशा का अभी आत्मानुभूति तो मुझे हुई नहीं, हमारी दशा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उस दशा को एंजॉय करूं, मुनि के बारे में सोचूं, आचार्यों के बारे में सोचूं, भगवान जिन देव के बारे में कैसे होंगे सुखी, वो कैसे अपने गुणों के अंदर मस्त होंगे, कैसा सुख होगा मोक्ष का, और कैसा होऊंगा मैं जब सब तरह से निराकुल हो जाऊंगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये मेरा चिंतन, क्योंकि मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए वो चारित्र समान ही है। ये है मेरा चारित्र। जैसे बीवीएन साहब कहते रहते ना, भाई साहब आप कुछ तो कहो, जो चतुर्थ गुण स्थान में कुछ तो चारित्र हो गई है, ये है चारित्र, बिल्कुल है। चतुर्थ में तो खैर आत्मानुभूति भी हो जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन यहाँ हम मिथ्या दृष्टि भी किंचित उस चारित्र का पालन करते जैसे हैं। जैसे हम मिथ्या दृष्टि भी हैं, लेकिन जी जैसे मैं आप लोगों का देखता हूँ कि सुबह आपको मंदिर जाने की तैयारी है, सुबह भगवान के अभिषेक करने की और आपको पूजा करने की मतलब वो रहती है, तैयारी रहती है। फिर जी सुबह दोपहर में आपका खाना वाना खाया, फिर कुछ अध्ययन करना है, फिर शाम के 8 बजे की मतलब शाम का खाना खाते ही आपको ये लगता है 8 बजे की तैयारी करो। फिर जैसे आपको और भी पढ़ाना है तो और भी देख, तो मतलब आपका समय जो अभी इतना सुख है, मतलब ये सुखावास ऐसा चल रहा है कि आपको पता हो सकता है कि जो आपने सर्विस की होगी उसमें इतना आनंद नहीं लिया होगा जितना आनंद अभी आप ले पा रहे हो। तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे तो हो। ये जो अपना मतलब भाव लगा हुआ है, तो वो आनंद ही है, वो सुखी है। और बहुत से लोग हैं इस एज में अभी भी पैसों का हिसाब लगाए हुए घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक उसमें लगे रहते हैं, या कॉलोनी में भटकते रहते हैं, या इस बात पे चिढ़ते रहते हैं कि किसी ने नमस्ते नहीं करी या किसी और चीजों से। तो मतलब आप देखो, दो करेक्टर आप देखो कॉलोनी में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं इस उम्र में, हाँ बिल्कुल सही। परेशान है। चलें जी। हाँ देखिए, आप जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। अगर इतना उसके साथ हमारा ये प्रशस्त राग नहीं होता स्वाध्याय के, तो निर्विवाद रूप से आज 3.5 साल से हम इसको अटेंड नहीं करते। बिल्कुल सही बात। 8 बजने से पहले ही कुलकुल होने लगती है अंदर में कि सब चीज छोड़ के भैया लॉग इन कर लो। नहीं बिल्कुल। इंतजार रहता है। तो ये ये देखिए, जो पदमचंद जी कैसे व्याकुल रहे 3-4 दिन जब वो पदमचंद जी अटेंड को नहीं हुआ। सबसे देखता हूँ, सबसे पहले लॉग इन करने में पदमचंद जी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। समझे? तो ये जो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि होते हुए भी
हम लोग भले ही हम चतुर्थ स्थान में नहीं गए हैं, पहले ही वो स्थान में पढ़े हैं, मगर इसका अभ्यास तो अभी हो गया, शुरू हो गया है, और हमें इसमें आनंद नहीं आता स्वाध्याय में, तो अब निश्चित बात है कि हम इतने रेगुलर नहीं होते। नहीं, बगैर आनंद के कोई आदमी मतलब आ ही नहीं सकता, इसमें रुक ही नहीं सकता, भाव ही और नहीं बनेगा उसका। यही हालत जो है सुबह होती है। यही भगवान हालत का सुबह अभिषेक होती करने है। के लिए, हाँ, भगवान का अभिषेक करने के लिए ऐसा हो जाता है कि न चाहते हुए पैर चलते हैं। लोग घर में बैठे बैठे दंड बैठक लगाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उनका कई भाव नहीं बनता। लेकिन जो डेली जाने वाले हैं, जिनको अभिषेक करना है और देखना है अभिषेक क्रियाओं में, तो वो बहुत एक तरीके से समझ लो कि भगवान न जाने क्या ऑटोमेटिक होता है। नहीं इसमें कोई मैं तो बाबूजी, यही कह रहा हूँ कि ये 70 बाबूजी से आप जो 80 के कह रहे बीच में हैं, जो लोग हैं, उनका जो 10 दिन मैंने जो उत्साह देखा, वो किसी जवान आदमी में इतना उत्साह नहीं देखा मैंने। कि सुबह मतलब 7 बजे से पहले पहुंच जाना और तैयारी करना, और अभिषेक के बाद में फिर शाम की तैयारी करना, और मतलब जैसे आरपी जैन साहब तो मतलब कितना मतलब सुबह ही सुबह, और सबका इतना उत्साह, मेरे को सबका उत्साह इतना ज्यादा लगा कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये सब लोग इस उम्र में और सुबह 6 बजे 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 बजे भी प्रोग्राम देख के और फिर निकलते हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, ये इतना आसान नहीं होता। नहीं बाबूजी जो आप कह रहे हैं ना, वो एक अब कहना चाहिए वो दूसरी भाषा में लगी लग गई है। सुबह जल्दी उठ के मंदिर पहुंचना, अभिषेक करना लत सी लग गई है, ये अब आदत पड़ गई, आदत बन गई है, अपनी जीवन शैली बन गई है। सही बात। नहीं, चलो ये दोनों तरफ से होती है भाई साहब। आदत शैली भी नहीं, लेकिन ये अंतर 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 मन भावनाएं भी जो है जुड़ गई हैं उससे। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, भावों से। न चाहते हुए भी, और जब जरा सी तकलीफ भी होगी तब भी, दर्शन चक्कर आ रहे होंगे तब भी, कोई पोजीशन होगी, भगवान के दर्शन हो जाए बस केवल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो अपन आगे चलते हैं। जब तक आत्मा पर्याय में शुद्ध स्वरूप बन नहीं गया, तब तक उसको उस सहज शक्ति रूप स्वभाव की श्रद्धा आवश्यक बहुत बढ़िया। है? क्लियर बात है क्या? जब तक आत्मा पर्याय में शुद्ध स्वरूप बन नहीं गया, तब तक उसको उस सहज शक्ति रूप स्वभाव की श्रद्धा आवश्यक है। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि इसी श्रद्धा के बल से तथा अपने सम्यक ज्ञान के आधार से शुद्ध आत्मा की अनुभूति करता है। जो मैंने आपको बात बताई, यही हमारा चारित्र है। इसीलिए इसे ज्ञानानुभूति भी कहते हैं। आत्मानुभूति डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन हमारे ज्ञान में, हमारी इस पर्याय में उस शक्ति का स्वरूप आते ही जो रोमांच होता है, वही हमारी ज्ञानानुभूति है। यद्यपि प्रवचन सार गाथा 254 की टीका में अमृतचंद आचार्य महाराज ने स्वयं यह लिखा है कि गृहस्थ के शुद्धात्मानुभूति तो नहीं होती, उसे तो राग संयोग से अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव होता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि गृहस्थ को शुद्धात्मा अनुभवन नहीं होता, अशुद्धात्मा अनुभवन होता है। अशुद्धात्मा अनुभवन का अर्थ क्या है? अशुद्ध अवस्था में किया जाने वाला अनुभव, अशुद्ध आत्मा का चिंतन नहीं। चिंतन तो वो शक्ति रूप से अपनी शुद्ध आत्मा का ही कर रहा है, लेकिन वर्तमान में होने वाले उस राग के कारण से उसकी दशा का नाम अशुद्ध है। तथापि इसी प्रवचन सार गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य यह भी लिखते हैं कि असंयत को भी यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूप ज्ञान है। तथापि संयम शून्य श्रद्धान व ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। यहाँ असंयत जो कहा ना, असंयत का अर्थ कौन सा है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, और वो उच्छृंखल नहीं, छठ आवश्यक का पालन करने वाला, मूल गुणों का पालन करने वाला, उच्छृंखल वृत्ति वाला नहीं, उसको ही असंयत सम्यक दृष्टि कहा। तो बोल रहे हैं अगर हम बिल्कुल ही संयम से शून्य हो जाएंगे तो हमको, और हमारा ज्ञान कोरा अज्ञान भरा रहा, तो हमें कोई सिद्धि नहीं होगी। लेकिन जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव हैं या उसके समकक्ष हैं, वो अपनी शक्ति के चिंतन करने से ही
अपनी वर्तमान अशुद्ध पर्याय होने के बावजूद भी उस आत्मा के तल को स्पर्श कर लेती। पूज्य अमृत चंद्राचार्य कृत प्रवचन सार की टीका गाथा 237 और 254 में परस्पर अंतर दिखाई देता है, पर यथार्थ में अंतर नहीं है। आचार्य परस्पर विरुद्ध कथन नहीं करते। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। चतुर्थ पंचम गुण स्थान में आत्मा का जैसा रागादि रहित, प्रमत्त अप्रमत्त आदि विशेषण रहित, अखंड एक पर से भिन्न शुद्ध स्वरूप आचार्य श्री ने प्रतिपादित किया है, वह शक्ति अपेक्षा द्रव्य स्वभाव निरूपण की मुख्यता से वैसा ही है। अतः मेरा स्वरूप उक्त प्रकार है। ऐसा अपनी आत्मा का अनुभवन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बल पर होता है। सम्यक ज्ञान हमें दोनों को क्यों मिला दिया? क्योंकि सम्यक दर्शन से मुझे वो श्रद्धा हुई, और ज्ञान से ये भी जाना कि मुझे क्या श्रद्धा हुई। उस श्रद्धा का अनुभव कौन करेगा? कि मुझे उसकी श्रद्धा हुई हो, मैं तो ऐसा हूँ। ज्ञान का व्यापार भी साथ साथ ही चलता तो दोनों एक साथ ही चलते हैं सर। है। यस, यद्यपि यहाँ अवस्था जन्य शुद्धता तो पर्याय में प्रकट नहीं है, अवस्था में राग है। अतः पर्याय अपेक्षा राग से युक्त आत्मा का अनुभवन है। तथापि यथोदित आत्म स्वरूप पर दृष्टि है, और अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान के आधार पर अपने स्वरूप का शुद्धात्म रूप में अनुभव करता है ना। एक आदमी एक बच्चे को सिखा दिया कि भैया ये 108 बार माला फेरना, और इसमें जो पंच परमेष्ठी का स्वरूप मैंने उसको बता दिया कि जब अनंत कहोगे तो क्या क्या आपको चिंतन करना है, सिद्ध कहेगा तो क्या करना है चिंतन। अब यही आपने वो 5 लोगों को बताया, लेकिन 5 लोग जो उस चिंतन को एक जैसा नहीं करेंगे। उनका बैकग्राउंड के हिसाब से, उनका कंसंट्रेशन के हिसाब से, उनके संस्कारों के हिसाब से, उनकी मुद्रा के हिसाब से वो अलग अलग तरह का चिंतन होगा। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि मेरी जिनकी भी अभी आत्माएं वर्तमान में राग से युक्त हैं, उनका चिंतन वैसा नहीं हो सकता जैसा वीतरागी का होता है ना। इतना अंतर जरूर है, लेकिन फिर भी होगा तो सही। यद्यपि यहाँ अवस्था जन्य शुद्धता तो पर्याय में प्रकट नहीं है, अवस्था में राग है। अतः पर्याय अपेक्षा राग से युक्त आत्मा का अनुभवन है। तथापि यथोदित आत्मस्वरूप पर दृष्टि है, और अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान के आधार पर अपने स्वरूप का शुद्धात्म रूप में अनुभव करता है। गाथा 237 में ऐसे ही आत्मानुभवन की बात कही गई है। ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये गाथाएं आएंगी जब आपको सीधा सीधा आपको सुनने को मिलेगा। रागादि से भिन्न जो शुद्धात्म स्वरूप शक्ति रूप से था, वह प्रकट होकर महामुनीश्वर की पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हुई। अतः वे ही उसका अनुभवन कर सकते हैं। यह गाथा 254 की टीका का तात्पर्य है ना। कल मैंने आपको बताया था कि एक आपके रिश्तेदार ने आपको एक कोई अनुपम मिठाई का वर्णन किया, और वो खूब चटकारे ले ले करके उसका वर्णन किया, और उन्होंने खुद ने खाई थी वो, और उन्होंने बहुत उस अनुभव पूर्वक आपको कहा, और इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने एक्सप्रेस किया उसको कि जैसे कि आपको लगा कि जैसे मैं ही खा रहा हूँ। और आपने अपना वही जो सुना हुआ बात था, आपने और भी अच्छे प्रचंड शब्दों में किसी और को सुनाया, बहुत और भी अच्छे से एक्सप्रेस किया। और वो व्यक्ति सोच रहा है कि इसने अवश्य ही इसको खाया होगा, जब भी तो इतनी जोरदार बात कर रहा है। लेकिन मेरा जोरदार कहना खाली उसके अनुभव पर आधारित था, शब्द मेरे थे, एक्सप्रेशन पावर मेरी थी, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष में खाया थोड़ी था। अब जब मैं उसे खाऊंगा तब मेरा अनुभव कोई और ही जाति का होगा, तब मेरा एक्सप्रेशन कुछ और ही होगा। इसलिए बोलते हैं आचार्यों के शब्द जो है अनुभव में डूबे हुए आते हैं। तो जो मैंने अवस्था का वर्णन किया, बिना चखे हुए बिना अनुभव लिए किया, उस अनुभव के जब नजदीक पहुंचता हूँ, स्वयं उसको रसास्वादन करता हूँ, तब उसकी सहज में साक्षात प्राप्ति
होती, वो इन्होंने यहाँ कहा। रागादि से भिन्न जो शुद्धात्म स्वरूप शक्ति रूप से था, वह प्रकट होकर महामुनीश्वर की पर्याय में भी शुद्धता वैसी ही प्रकट हुई, अतः वे ही उसका अनुभवन कर सकते हैं। मैं इतना तो चिंतन कर सकता हूँ कि उन्हें कितना आनंद आता होगा, कैसे चिंतन करते होंगे जब आत्मरस से ओतप्रोत होकर के संसार के समस्त रागादि से मुक्त होकर के पूर्ण संपूर्ण उपयोग के साथ एकमात्र आत्मा का रसास्वादन लेते हैं, कैसा लगता होगा, कैसी होगी वो दशा। या कैवल्य का स्वरूप जानता हूँ, कैसे होंगे वो केवल ज्ञानी। ये अनुभूति लाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने भले ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं उसके अनुभव को जान लेने में जो सुख है वो भी कम नहीं है ना। एक पिक्चर आई थी, उसमें वो एक हीरो हीरोइन से कहता है कि तुम ये दृश्यों को देख देख करके खुश होती रहो और मैं तुम्हें खुश देख करके आनंदित होता रहूं, है ना। मतलब उसकी खुशी में इन्हें खुशी मिली। ठीक उसी प्रकार से हम और आप साधक अवस्था में उन पंच परमेष्टि और या महामुनियों को आनंदित होते हुए देखकर आनंदित हो रहे हैं और इस बात का संकल्प मजबूत कर रहे हैं कि एक दिन मैं भी इसी दशा से गुजरूंगा। तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मा सम्यक दृष्टि के ज्ञान का ज्ञेय है और यह ज्ञेय वह स्वयं है, अन्य पदार्थ नहीं। अतः अपने शुद्धात्मा के अनुभवन की बात असंगत नहीं है ना। ये जो चिंतन का मैंने आपको पूरी दशा सुनाई, ये जो दशा है ये आत्मानुभवन से कम है क्या। जिन्होंने आत्मानुभवन किया है उनके आनंद को जानकर पहचान कर चिंतन करके मैं भी उस आनंद में भागीदार हो जाता हूँ, अर्थात इस अपेक्षा से मैं भी शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा सर इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप। हूँ। हाँ ये पदमचंद जी का आ रहा है साहब, ये बार बार हाँ, ये कुछ करते हैं उसमें जो लाइन आ जाती है, पता नहीं क्या नहीं, करते हैं। वो कुछ एडिट वेडिट करते हैं, वो पदमचंद जी का नाम आ रहा है और ये लाइन आ गई है थोड़ी सी अभी लेफ्ट में। हाँ एक कल एक ब्लू लाइन आई थी, उसमें बीबी जान साहब का नाम आ रहा था। हाँ तो भैया थोड़ा ध्यान रखो, इधर उधर ये कुछ बटन मत घुमाओ, अपन लोगों को ज्यादा आता नहीं है। तो देखो अपन क्या बात कर रहे थे। देखो इसकी चर्चा करते करने से कितना आनंद होता है। कहते हैं कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर सुंदर होगा। होगा। तो तात्पर्य है कि शुद्ध आत्मा सम्यक दृष्टि के ज्ञान का ज्ञेय है और वह ज्ञेय, देखो फिर भी कुछ हो रहा है पदमचंद जी, अभी कोई और बटन लाइन मत घुमाओ, ये सब लाल पीला हो रहा है और आपका नाम भी आ रहा है। द्रव्य दृष्टि से वैसा अनुभव तो किया जा सकता है, पर पर्यायगत शुद्धता का अनुभवन तभी होगा जब आत्मा राग रहित होगा। जैसी जैसी आत्मा की स्थिति होगी पर्यायगत अनुभव भी उसी प्रकार ही होगा। है जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो मिठाई का मैंने वर्णन किया वो मैंने सुनी सुनाई बात आपको सुना दी, अच्छे शब्दों में सुनाई, तो सामने वाला भ्रमित हो गया कि क्या मैंने खाई है। लेकिन जब मैं उसको खाऊंगा तब मेरा अनुभव और भी विलक्षण होगा। यही बात उन्होंने यहाँ फिर से कही है। अपने शुद्धात्मा के अनुभव की इनकी बात असंगत नहीं है, द्रव्य दृष्टि से वैसा अनुभव तो किया जा सकता है। द्रव्य दृष्टि से ये मतलब मैंने अपनी उदाहरण में जैसा कहा, मैंने जो सुना है उस दृष्टि से मैं उस मिष्ठान का अभी अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन पर पर्यायगत शुद्धता का अनुभवन तो तभी होगा जब मुंह में आ जाएगी, जब आत्मा राग रहित होगा। जैसी जैसी आत्मा की स्थिति होगी पर्यायगत अनुभव भी उसी प्रकार का होगा। इसी को लेके गुण स्थान बने कि पंचम गुण चतुर्थ गुण स्थान में कैसा अनुभव होगा, पंचम में कैसा होगा,
छठे में कैसा होगा, सातवें में कैसा होगा। गुणस्थान और क्या है? गुणस्थान उसी की तो स्टेज है कि वितरागता के कौन से लेवल का आनंद लिया जा रहा है, वही अमुक अमुक गुणस्थान है। सारांश यह है कि गाथा 237 में श्रद्धान के बल पर ज्ञान द्वारा अपने शुद्ध द्रव्य पर उपयोग होने से तत्काल शुद्धात्मा का अनुभवन है। सर यहाँ पर जो अनुभव तो शुद्धात्मा का होगा वही होगा, हाँ, मेरे ख्याल से जो स्थिति और अनुभाग उसके चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाएंगे। क्या ये सही है बात? नहीं अभी अपन वो स्थिति अनुभव कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो 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 शुद्धात्मा का जो अनुभव का जो टाइम है, हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी है, हाँ हाँ, वो सही है, आपकी वो फ्रीक्वेंसी और स्टेबिलिटी या वो बढ़ती बिल्कुल चली सही है। जाए बिल्कुल सही है, एकदम सही उस, कहा। उस संदर्भ में मैंने अनुभाग स्थिति को यहाँ यूज किया है, क्योंकि मैं समझ, जैसे गुण स्थान बढ़ते जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और जो स्थिरता है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी और बिल्कुल सही है। कितना फ्रीक्वेंटली वो भाव आएंगे और कितनी देर तक टिकेंगे, यस, कितनी गहराई से टिकेंगे। कितनी गहराई से, है ना। वैसे तो सब क्या थोड़े थोड़े अंतर्मुहूर्त में ही है, और सारा पूरा खेल भी एक अंतर्मुहूर्त का है। सही बात है। हाँ, लेकिन देखो कितना बढ़िया ढंग से लिखा है, अपने समझ में सीधा सीधा आ रहा है, कुछ अर्थ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। गाथा 254 में पर्याय में शुद्धता समस्त विरति को प्राप्त करने वालों को ही होती है। समस्त विरति यानी वीतरागी होने पर और पूरा आचरण का पालन करने पर। अतः वहां उनको शुद्धानुभवी कहा, गृहस्थ को नहीं कहा। वो पागल थोड़ी है जो सब गृहस्थी छोड़ करके मुनि बन जाते हैं। अच्छे खासे राज परिवार में थे, कोई राजा था, कोई कामदेव था, कोई चक्रवर्ती था, कोई सेठ था, कोई कुछ था, क्यों चले गए भैया? हैं? और अभी तो आयु भी बहुत बाकी थी, करते ना राज अपना पूरा 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 लाभ लेते। अपना रिटायरमेंट होने वाला होता है तो कोई कहे कि एक दिन पहले हो जाइए साहब रिटायर। हुए कैसे हो जाए साहब? आप 1 घंटे की बात कर रहे हो, मैं 1 घंटे पहले भी नहीं हुआ, एक दिन तो छोड़ो। हैं? बहुत सारे लोग तो रिटायर होने के बाद में वो रात भर रहे, तो सवेरे उनको रिटायर होना था तो रात भर वहां रहे प्लांट साइट। हाँ, वही पूरी रात गुजारी इस अनुभव के साथ में कि मैं अभी भी राजा हूँ, भले ही मुझे जागना पड़े, क्योंकि कल होने के बाद, सूर्योदय के बाद मैं राजा नहीं रहूंगा, इसलिए पूरा उपभोग करूं उन क्षणों का। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कितने जो ज्ञानी ऐसे हुए जिनकी बड़ी बड़ी दीर्घायुएं थी, उन्होंने अपना उससे पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया, गृहस्थ अवस्था छोड़ दी। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे जाओ अब तो आयु समाप्त हो रही, चलो खट से अभी वस्त्र उतार देते हैं और मुनि कहलाने लगते हैं, जैसा अपन कर देते हैं बहुत से को समाधि मरण के समय में कर देते हैं कि अब तो मुनि हो गए हो, अभी तुम क्षुल्लक हो गए हो, अब मुनि बन गए हो, बोलो मुनिराज फलाने की जय। है, हमारा पर्पस ये होता है कि उस आत्मा को, उस जीव को उन स्थितियों में उस परम वैराग्य के समकक्ष लेकर के आए। ये हम फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन हमारा भाव यही होता है कि जाते जाते भी इस जीव के अंदर से वो राग आदि की कल्पनाएं छूट जाए तो अच्छा है। भले ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जीव के अपने परिणाम होते हैं, उसकी अपनी योग्यता होती है, लेकिन श्रावकों को, परिवारजनों को ऐसा भाव आता। तो यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि जीते जीते अपनी पूरी पर्याय पूर्ण आयु होने के बाद जवानी में निकल जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को राज दिया, बेटे ने अपने बेटे को, गर्भस्थ शिशु को राज दे करके निकल गए। तो ये जो है, वहां उनको शुद्धानुभवी कहा, गृहस्थ को नहीं। अतः दोनों कथन विवक्षा भेद से अविरुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। सारांश है कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक से अविनाभावी अनुभूति सम्यक ज्ञान की पर्याय है, और महामुनियों को चारित्र गुण की पर्यायगत शुद्धता की अनुभूति है। मैंने आपको दोनों चीज बताई कि चतुर्थ गुण स्थान आदि में क्या है, कि ये अनुभूति कि मेरा शक्ति रूप क्या है, ये अनुभूति की वो
मोक्ष मार्ग पर लगे हुए आरूढ़ हुए वो पीर मुनि आदि कैसे उसका अनुभवन कर रहे हैं, कैसे उस आनंद का पान कर रहे हैं, वो उनको अनुभव करते हुए देखने का जो अनुभव मुझे आ रहा है, वैसा उस अपेक्षा से मैं शुद्धानुभवी उतना हूं। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक में अविनाभावी अनुभूति सम्यक ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि मेरा ज्ञान का व्यापार चल रहा है ये सोचने में। और महामुनियों को चारित्र गुण की पर्यायगत शुद्धता की अनुभूति है। यह अनुभूति 11वें 12वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से है। वहां पूर्ण निष्कषाय होने से पर्याय में शुद्धात्मा की उपलब्धि है ना। एक ही आचार्य दो स्थानों पर दो बातें लिखते हैं, तो उनकी विवक्षा को भी समझ लेना आवश्यक है। पिछले पृष्ठों में अनुभूति प्रतिपादक समयसार कलशों के जो अनेक उदाहरण दिए हैं, उनका भी सामंजस्य उक्त विवक्षाओं पर बैठा लेना चाहिए। ठीक है, कल मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। स्वानुभूति और शुद्धोपयोग, देखो ये पूरा टॉपिक इससे भरा हुआ है, माल भरा है माल। ये सारे ग्रंथ शायद से मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे यही चाहिए, मुझे ये शुद्धोपयोग चाहिए, मुझे ये स्वानुभूति चाहिए। सब ग्रंथों में से निकाल करके उसका निचोड़ इस फॉर्म में अवेलेबल है, रेडी टू ईट है। तो अपन अब कर इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ये शुद्ध उपयोग आने पर भी स्वानुभूति होती है। तो वही तो तब तो होती है। दोनों बातें आप एक दूसरे को लगाओ, अभिनाभावी। स्वानुभूति है तो शुद्धोपयोग में है, शुद्धोपयोग हाँ है तो मतलब हाँ स्वानुभूति हाँ, है। उसके बिना स्वानुभूति नहीं होगी, शुद्ध उपयोग होगा ही होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। देखो ये कितना आनंद भरा सब्जेक्ट है। यानी इसकी आप जब चर्चा करते हो, यहाँ पे एक दो मुनिराज आए थे, वो दो युगल मुनि कहलाते ना वो आते रहते, अक्सर पनवेल भी जाते थे। तो एक बार हमारे यहाँ आए तो वो कीर्ति, हाँ, और एक और क्या नाम था उनका। तो वो अपने यहाँ स्वाध्याय करने बैठे वहां तखत पे। तो मैंने उनसे सम्यक दर्शन संबंधी एक प्रश्न पूछा। वो इतने गदगद हो गए, उन्होंने अपने सहकर्मी से, उनके जो साथ में मुनि थे, उनसे कहा, थोड़ी देर उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बोला कि बहुत दिनों के बाद में ये चर्चा करने का मौका मिला है, बहुत आनंदित हुए। तो जो भी ज्ञानी है जो इस मार्ग में लगे हैं, जैसे जब हमारी गृहस्थ अवस्था होती है तो किसी की पहले पहले शादी होती है, तो वो दूसरे से अपने शादी के एक्सपीरियंस शेयर करता है, या कोई पहली बार एडमिशन लेता है तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। ठीक उसी प्रकार से जो वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़ते हैं, उनकी चर्या, उनकी शेयरिंग इसी प्रकार की, इसी जाति की होती जी, ये 7वें गुण स्थान पे जो शपथ श्रेणी लगाते हैं, उसके बाद अंतर मुहूर्त में हो जाता है केवल ज्ञान। है। हाँ, तो किसी किसी को हो जाता है, मतलब ये डिपेंड करता है। तो सभी को एक साथ तो नहीं होता, बहुत सारे जीव वहां से जाकर लौट भी आते हैं। शपथ श्रेणी पे लौटते कहाँ है, वो तो उपशम शांत जब होता है तब लौट आते हैं 11 तक। नहीं, छपक श्रेणी जो है, देखिए, छपक श्रेणी वाला भी उपशम श्रेणी चलता है, पहले नहीं, उपशम श्रेणी शपथ चलता है। श्रेणी अलग है और उपशम श्रेणी अलग है। जिसने शपथ श्रेणी लगाई वो तो सीधे 11वें में जाता नहीं, 12वां में आता है। नहीं, ऐसा है, छपक 10वें श्रेणी के वाला ऊपर जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है ना, वो जी। दोनों में जा सकता है, वो अच्छा, दोनों में जा सकता है। बहन जी थोड़ा सा बताइए। ऐसा तो मैंने यही सुना है कि शपथ श्रेणी लगा के वो 11 टच नहीं करता, सीधे 12 में आता है। नहीं, वो बात सही है, वो 11 अपनी टच आप, करने वाला नियम से नीचे आता है। वो तो सही है, अपनी जगह पर सही है, वो तो नियम वही है। चपक शनि वाले को 10वें के बाद 12वां और 13वां गुण स्थान आता है और मोक्ष हो जाता है। लेकिन वो मोक्ष कैसे होता है, सबको होता है क्या उसी समय होता है, कि वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है। बहन जी थोड़ा सा बताइए जरा, अभी उन्होंने अच्छा क्वेश्चन उठाया है। हाँ सही तो है। जो छपक श्रेणी मान रहा है वो तो उसी भव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और हाँ। उपशम श्रेणी वाला तो नीचे वापस आएगा। लेकिन उपशम श्रेणी वाला दोबारा छपक श्रेणी मान सकता है उसी भव में, पहले उपशम से नीचे आके, और नहीं भी आए तो उपशम श्रेणी से उपशम श्रेणी पे चढ़ते हुए या उतरते हुए मरण होता है तो फिर देवों में जाता है फिर। क्या? जी, और तो शपथ बहुत श्रेणी वाला उस भाव में जाता है कि अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष पाता है। नहीं, ऐसा नहीं, अंतर मुहूर्त में नहीं,
छपक श्रेणी तो छपक श्रेणी मान के तो केवल ज्ञान होता है ना। जी। अब तीर्थंकर जो तीर्थंकर हैं वो तो केवल ज्ञान के बाद उनका तो उपदेश देना भी उनका कार्य है। जो साधारण भगवान होते हैं उनको उपदेश देना जरूरी नहीं है, वो उपदेश दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान है उनको तो उपदेश देना ही देना है नियम से, ये उनका नियोग ही है। तो उनके पास तो बहुत समय होता है उसके बाद भी केवल ज्ञान होने के। छपक श्रेणी मान के तो केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं, 13वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं। और 13वां गुण स्थान तीर्थंकर होते हैं तो उनका समोश्वरण लगता है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और जो अन्य भगवान होते हैं मतलब तीर्थंकर नहीं होते तो उनकी दिव्य ध्वनि किरे भी नहीं भी किरे। जो अंतःकृत केवल तो उसके साथ भी मोक्ष चले जाते हैं, केवल ज्ञान होने के साथ साथ भी मोक्ष हो जाता है उनको। अच्छा, तो ये जो केवल ज्ञान होता है उसके बाद तीर्थंकर हो उनका तो ठीक है, उन्हें उपदेश देना है। जो साधारण भगवान पहुंचते हैं तो फिर उनको मोक्ष हो जाता है कि उन्हें भी टाइम लग जाता है? नहीं, उनके साथ जरूरी नहीं है। किसी किसी को तो जो उपसर्ग केवली है, अंतःकृत केवली है, यानी जिन्हें उपसर्ग के साथ केवल ज्ञान हो रहा है, या अंतःकृत होते हैं जिनका मतलब उसी समय केवल ज्ञान हो रहा है, उसी समय मोक्ष हो रहा है, उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। जैसे एकच कुमार मुनि की बात हुई थी। या अंता जैसे बहुत भगवान है उनको कोई केवल ज्ञान होने के बाद उसी समय थोड़ी मोक्ष हो गया, बहुत वर्षों के बाद मोक्ष हुआ उनको। तो ऐसे भरत का केवल ज्ञान तो उनको उसी समय हो गया अंतर मुहूर्त में, लेकिन मोक्ष तो बहुत बाद में हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जितनी आयु बाकी है ना, शेष है, वो तो आपको करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही होगा। जम्बू स्वामी का क्या है बहन जी? है जम्बू स्वामी जो हाँ, जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए यहाँ पे भरत क्षेत्र में। तो वो केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको भी काफी समय बाद मोक्ष हुआ। हाँ, वही ऐसा ही मैंने उसका है, मुझे याद तो नहीं है कितने वर्ष बाद मोक्ष हुआ उनका। तो उनको केवल ज्ञान तो जल्दी हो गया था, कुछ ही लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। विवाह के समय दीक्षा ले ली थी, जिस दिन विवाह हुआ था अगले दिन दीक्षा ले ली थी उन्होंने, विवाह से अगले दिन ही। और कुछ महीनों में ही उनको केवल ज्ञान हो गया था। और फिर काफी वर्षों तक उन्होंने यहाँ संसार में भ्रमण किया और उनका उपदेश इत्यादि भी हुआ, क्योंकि वो अंतिम केवली थे ना, तो उनका उपदेश वगैरह भी हुआ। तो भाई तो बहन जी, जम्मू स्वामी को ये पंचम काल में उनकी निर्माण हुआ था क्या? उनका निर्वाण पंचम काल में हुआ, लेकिन जन्म उनका चौथे काल में ही हो गया। जन्म चौथे काल में हुआ था और निर्वाण उनका पंचम काल में हुआ। हाँ, कुछ महीने बीतने के बाद हुआ पंचम काल। ये तीनों है, जम्मू स्वामी, गर्दर स्वामी और एक और है, तीनों बात के ही है ना पंचम काल। हाँ, गौतम स्वामी, फिर उनके शिष्य सुधर्माचार्य, फिर उनके शिष्य केवल ज्ञान होने के बाद जब मोक्ष में ज्यादा समय लगता है और उपदेश भी नहीं देना होता तो बस अपनी अवस्था में बने रहते हैं वो। हाँ, फिर वो मूक केवली कहलाते हैं। कौन से केवली? मूक केवली, मूक रहते हैं, मतलब जो बोलते नहीं है। अच्छा, उनकी वाणी नहीं खिलती है, मूक केवली कहलाते हैं। बहुत तरह के केवली होते हैं, अलग अलग। अच्छा, है ना। तो अपन को कौन से केवली बनना है अपन डिसाइड कर लेंगे। चलिए ललित जी। ललित जी बोलिए, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। अनम्यूट कीजिए। प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को भास में को भन सी बखानी है। जान में को बंध विधि भान में, जान में को परम प्रमाण है। बताए वे को जीव के जताए, सताए वे को भव्य और आनी। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार, इस तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुजन रहे, तो तेरी शरणा गए सौंपा वे सुनसे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। माता की जय।